हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2022 के इंग्लिश के इस प्रश्न पत्र को, जो कि आपका 25 अंक का रहता है। 25 नंबर का ये पेपर रहता है। 1 घंटे का इसमें समय मिलता है, ये आपको ध्यान होगा। अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपके लिए बना दी गई है, तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते होंगे। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी प्रीवियस ईयर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला पहला प्रश्न आज का। और इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया कि पहला प्रश्न आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में पूछा गया है। स्किल्स दो प्रकार की होती हैं, एक हो गई आपकी रिसेप्टिव स्किल्स, दूसरी होती है आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, कौन सी होती है? प्रोडक्टिव स्किल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिसेप्टिव स्किल्स में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? पहला होगा आपका लिसनिंग। ठीक है, सुनने के द्वारा हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, ये आपके कौशल होते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स, ये टोटल 4 प्रकार की स्किल्स होती हैं। टोटल 4 स्किल्स होती हैं, जिसमें 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स में हो जाएगा आपका लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, ये ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका हो गया प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? राइटिंग। ठीक है, राइटिंग। ये दो आपके प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में पूछा गया। अगर आपसे प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में पूछा जाता है तो आप बता देते स्पीकिंग, बोलना और राइटिंग, लिखना, ये क्या हो जाते हैं आपके प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न तो संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पे इसमें देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया, डॉक्टर वेस्ट मेथड स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जो बेस्ट मेथड, डॉक्टर बेस्ट मेथड है, ये आपका रीडिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बेस्ट मेथड में रीडिंग के बारे में यहाँ बताया गया। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो ग्रामर है वो 4 तरीके से लिखकर इन्होंने बताया है। जो ग्रामर वर्ड बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है वो आपको बताना है वो कौन सा ग्रामर वर्ड है। ठीक है, क्या पहला वाला ग्रामर सही है लिखा हुआ है? ठीक है, क्या दूसरा वाला ग्रामर सही है लिखा हुआ? क्या तीसरा वाला ग्रामर सही है लिखा हुआ? क्या चौथा वाला ग्रामर सही है लिखा हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ग्रामर वर्ड जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, GRAMMAR। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ग्रामर वर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? उसमें वर्ब होता है इंग्लिश वाले सेंटेंस में, और वर्ब के बाद क्या होता है? उसमें ऑब्जेक्ट रहता है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। इंग्लिश में सबसे पहले क्या होता है? आपने सब्जेक्ट ही देखा होगा, उसके बाद वर्ब आता है। ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि सभी क्लासेस यहाँ पर लगातार आपको रेगुलर मिलती रहें। और इसमें आपसे पूछा गया, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया। क्या पहला सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? यहाँ पर देख लीजिए, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, और ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद हाउ स्वीट इज पायल, क्या ये वाला सेंटेंस राइट है? हाँ, काजल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या वेदर इज हॉट। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर आपका
हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी प्यारी है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह है वो सभी में लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे क्लासेस भी आपको लगातार मिलेंगी। यहाँ पर बॉडी शॉर्ट आंसर टाइप भी आपको क्वेश्चन जो बहुत जल्दी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो सभी जो विद्यार्थी जो हैं, जो छात्र हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।